नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच पर्यायवाची से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। और आज के इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी को वे तमाम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की तैयारी करवाना है, विभिन्न उसके पर्याय की तैयारी करवाना है, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज में कौन कौन से ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जिसकी जानकारी आप सभी को होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि प्रयास किया जाएगा एक पर्यायवाची क्वेश्चन के माध्यम से कई पर्यायवाची की तैयारी कराना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपथगा। त्रिपथगा। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। ध्यान रखिए, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है और ये पर्यायवाची कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अवश्य ही आपको पता होनी चाहिए कि गंगा का पर्यायवाची त्रिपथगा है। ठीक है, अब नदी का पर्यायवाची आपका क्या क्या हो गया? निम्नगा हो गया, कुलंसा हो गया, कुलवती हो गया। ठीक है, तो साथियों जितना भी आपको बताया जा रहा है सब ध्यान से याद करेंगे, ये तीनों पर्यायवाची नदी के। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो साथियों स्वर्ण का पर्यायवाची है आपका ऑप्शन सी, जात रूप। जात रूप स्वर्ण का पर्यायवाची है। स्वर्ण के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो भी आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वर्ण के अन्य कौन कौन से पर्यायवाची हैं, ध्यान से सुने। हेम है, हाटक है, कनक है, हिरण्य है, कलधौत है, कंचन है, जातरूप है, चामिकर है, सुवर्ण है। ठीक है, फिर से सुने, हेम है, हाटक है, कनक है, कलधौत है, हिरण्य है, कंचन है, जातरूप है, चामिकर है, सुवर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का पर्याय नहीं है। तालाब का पर्याय नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति। ठीक है, आपका तालाब का पर्याय नहीं है। अब ध्यान रखिए, तालाब का पर्याय कौन कौन सा है? तो सरसी है, ताल है, हृद है। इसके अलावा क्या क्या है? क्योंकि तालाब, नदी, ठीक है, आपके पर्यायवाची के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे ट्रिक मैं बताने वाली हूँ साथ साथ में, जैसे तालाब के जितने भी पर्यायवाची हैं सब पता होना चाहिए, नदी के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब पता होना चाहिए, पर्वत के जितने पर्यायवाची हैं ये सब पता होना चाहिए। तो आज आप सभी को 3 पर्यायवाची तैयार कराया गया, आपको बताया गया कि ये तीनों ज़रूर आप याद करिएगा, आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको तालाब के जो पर्यायवाची हूँ वो भी तैयार करा रही हूँ। तालाब के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? सर है, पुष्कर है, सरोवर है, सरसी है, रिद्ध है, ताल है, तड़ाग है,
पधाकर है, पोखर है, जलाशय है, कासार है। और ध्यान रखिएगा तालाब का ये जो पर्यायवाची है कासार, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है। अभी आपको बताया गया नदी, पर्वत, तालाब, समुद्र, 4 आज आपको तैयार करना है। साथियों मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा जितने आपके रिलेटिव हैं, भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, पुत्री पुत्र, ये सबका पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द हैं, भौगोलिक परिदृश्य हैं, जिसमें तालाब हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, पर्वत हो गया, झील हो गया, ये सबका पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाराफर। ठीक है, समुद्र का अन्य पर्यायवाची क्या है? जलधि है, जलधाम है, जलनिधि है। ठीक है, जल्दी है, जलधाम है, जलनिधि है और पारावार है। ठीक है, तो आप जरूर समुद्र के सारे पर्यायवाची जरूर तैयार करेंगे। लास्ट में आपको बताया जाएगा किस किताब से पढ़ना है, सब मिल जाएगा वहाँ पे आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? ये भी आपके रिश्तेदार के क्रम में आता है फ्रेंड्स, अतिथि का पर्यायवाची। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जात वेदस किसका पर्यायवाची है? जात वेदस शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, अब मैं आप सभी को पिछले टेस्ट सीरीज में अर्थात पर्यायवाची के टेस्ट सीरीज में बता चुकी हूँ, अग्नि जल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप अग्नि और जल की सभी पर्यायवाची तैयार करेंगे। तो जात वेदस अग्नि का पर्यायवाची है, अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत आगंतक पाहुन होगा। ठीक है, अभ्यागत आगंतुक पाहुन और एक और बच गया आपका मेहमान। ठीक है, तो 4 पर्यायवाची आप अतिथि को जरूर तैयार रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखें, आपको रात्रि का पर्यायवाची तैयार करना है, सुबह का तैयार करना है, शाम का तैयार करना है। ठीक है, और अर्धरात्रि का भी तैयार करिए। चारों जो पहर है उसके सभी पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, समीर। समीर जो है वो किसका पर्यायवाची है? वायु का है, हवा का है। ठीक है, समीर किसका पर्यायवाची है? वायु का है, हवा का है, न कि रात्रि का। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि का पर्यायवाची आप देख रहे हैं, रजनी है, विभावरी है और निशी है। कौन कौन? रजनी, विभावरी, निशी, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। अच्छे से तैयार करना है रात्रि का, ये जो चारों पहर है सबके आप जरूर पर्यायवाची तैयार करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? पिछले निबंध में, पिछले पर्यायवाची वाले टेस्ट सीरीज में मैं बताई थी कि पुत्र पुत्री, माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी का अवश्य पर्यायवाची आप तैयार करिए। देखिए पुत्र का पर्यायवाची आपके सामने है।
साथियों, वारण किसका पर्यायवाची है? वारण आपका हाथी का पर्यायवाची है। मैं आपको बताई थी हाथी, घोड़ा, मोर, ठीक, और चिड़िया आदि का पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण पक्षी और पशु हैं। ठीक है। आपका नंदलाल किसका पर्यायवाची है? नंदलाल कृष्ण का पर्यायवाची है। और अनंग किसका पर्यायवाची है? अनंग आपके कामदेव का पर्यायवाची है। बताई थी कि अनंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से पुत्र का पर्यायवाची कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन बी तनय। ठीक है। तो तनय आपका पुत्र का पर्यायवाची हो गया। पुत्र का जो अन्य पर्यायवाची है वो क्या है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आत्मज है, सूत है, वत्स है, तनुज है, तनय है, नंदन है। फिर से सुने, आत्मज, सूत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। अभी आप जैसे ये टेस्ट खत्म होगा, पुत्री का भी पर्यायवाची जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के परीक्षा के लिए। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो साथियों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा साथियों, ये सफरी किसका पर्यायवाची है? सफरी तो मछली का पर्यायवाची है। ठीक है, सफरी मछली का पर्यायवाची है। वीची किसका पर्यायवाची है? वीची आपका लहर का पर्यायवाची है। और अभी आपको स्वर्ण का मैं तैयार करवाई, तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या हो गया? हेम हो गया। हेम किसका पर्यायवाची हो गया? आपका स्वर्ण का। तो फिर कपड़ा का पर्यायवाची शब्द हो गया पट, अर्थात ऑप्शन हो गया सी, पट। लेकिन आप सभी को कपड़ा का जो अन्य पर्यायवाची है वो भी तो तैयार करना है। तो कपड़ा का पर्यायवाची आपका पट हो गया, अंबर हो गया, वस्त्र हो गया, वसन हो गया, परिधान हो गया, चीर हो गया। फिर से सुने, कपड़ा का पर्यायवाची अंबर हो गया, वस्त्र हो गया, वसन हो गया, परिधान हो गया, पट हो गया, चीर हो गया। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द है, साथियों बादल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही बस प्रश्न ला रही हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और जिनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। साथियों ये ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट बादल का नहीं पूछ देगा। क्वेश्चन बादल के जगह पे पूछ देगा कि पयोधर किसका पर्यायवाची है, तो पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची है। ठीक है। तो इस प्रकार से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा और जब आप प्रकार जानेंगे विभिन्न तब कहीं क्वेश्चन इसका हल करेंगे। ठीक है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए नीरद। बादल का पर्यायवाची शब्द है नीरद। इसके अलावा बादल का क्या पर्यायवाची है? मेघ के पर्यायवाची के रूप में बादल का प्रयोग किया जाता है। तो बादल, पयोध, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरव इत्यादि आपके नीरव कह रहे सॉरी नीरद इत्यादि आपके बादल के पर्यायवाची है। फिर से सुने, मेघ, पयोध, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाहक, घन, नीरद, ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं अभी तैयार करवाई हूँ, फिर बता रही हूँ, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों अग्नि का पर्यायवाची कौन कौन सा शब्द है? अग्नि का पर्यायवाची आप देखेंगे अनल है, पावक है, वायु सखा है, दहन है, वैश्वानर है, कृषाणु है, हुतासन है, जात वेदस है, धूमकेतु है। तो ये सारे आपके दहन, धूमकेतु, कृषाणु ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है आपका सरवरी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? शिव, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इन सब का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट में फिर से नोट कर लीजिए, देवी देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती।
इनको ज़रूर आपको तैयार करना ही करना है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदनारी। मदनारी शिव का पर्यायवाची है, मदनारी। ठीक है, शिव के पर्यायवाची क्या क्या हैं यहाँ पे आप फिर से सुन ले। महेश है, महादेव है, रुद्र है, शंभु है, उमापति है, शंकर है, आशुतोष है, भव है, भूतेश है, हर है, त्रिलोचन है, गिरीश है, चंद्रमौली है, मदनारी है, चंद्रशेखर है, त्रिपुरारी है। ये जितने शब्द आपको बोले गए ये सब के सब शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि मदन, मनमथ तथा कंदर्प किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के हैं। और ये तीनों अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं कामदेव के। कामदेव का कई बार परीक्षा में पूछा गया है कामदेव का पर्यायवाची। तो मदन, कंदर्प, मनमथ आपके कामदेव का पर्यायवाची है। शिव का पर्यायवाची महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी इत्यादि है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मी का पर्याय है साथियों, आप खुद देख रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ सब क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे आपके परीक्षा में भी आएंगे। आप बस ट्रिक जान जाइए कि कौन कौन से पोर्शन को आपको तैयार करना है। आप क्या क्या करें कि एक दिन सारे देवी देवताओं का तैयार करिए, एक दिन सारे रिश्तेदारों का याद करिए, एक दिन पशु पक्षियों का याद करिए, एक दिन भौगोलिक शब्दावलियों का याद करिए, एक दिन घर में प्रयोग किए जाने वाले जो वस्तु हैं उनको तैयार करिए। ऐसे बहुत ईजी वे में पूरे तैयार हो जाएंगे। तो साथियों, देवपगा, सुरसरी, जाह्नवी ये तीनों किसका पर्यायवाची है? ये तीनों आपका गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये तीनों जो शब्द बताए गए हैं गंगा के, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गंगा के जितने पर्यायवाची है सब पता होने चाहिए। गंगा का, यमुना का, दो ये नदी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर तैयार करिए। लक्ष्मी का पर्याय इस प्रकार से हो गया सिंधुजा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अब लक्ष्मी का जो अन्य पर्यायवाची है वो भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रमा का पर्यायवाची क्या है, तो रमा का पर्यायवाची लक्ष्मी है। भार्गवी का पर्यायवाची क्या है, तो लक्ष्मी है। सिंधुजा का पर्यायवाची क्या है, तो लक्ष्मी है। हरिप्रिया का पर्यायवाची क्या है, तो लक्ष्मी है। पद्मा का पर्यायवाची क्या है, तो लक्ष्मी है। इंदिरा का पर्यायवाची क्या है, तो लक्ष्मी है। क्षीरोद तनिया का पर्यायवाची क्या है, तो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन कौन सा हो गया? रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा और क्षीरोदतनया। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप लक्ष्मी के सारे पर्यायवाची आज जान गए। गंगा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यमुना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है कि एक पर्यायवाची के माध्यम से कम 10 से 15 पर्यायवाची तैयार कराना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? मैं आपको पिछले निबंध के क्लास में पर्यायवाची के क्लास में बताई थी। पर्वत, नदी, समुद्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसके बारे में बताइए पर्वत का पर्यायवाची। तो साथियों ये किसका पर्यायवाची है? कुंजर, मतंग, करी। कुंजर, मतंग, करी ये तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये तीनों
हाथी के पर्यायवाची, जबकि तुंग पर्यायवाची है आपका पर्वत का। तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पर्वत के अन्य पर्यायवाची क्या हो गए, तो तुंग एक हो गया, दूसरा हो गया गिरी, तीसरा हो गया भूधर, चौथा हो गया धरणीधर, नेक्स्ट हो गया अचल, शैल, अद्री, महीधर, नग, पहाड़। फिर से सुने पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, नग, महीधर, अद्री, शैल, अचल, धरणीधर, भूधर, गिरी, तुंग। ये सारे के सारे पर्वत के पर्यायवाची है, जबकि हाथी का पर्यायवाची कुंजर, मतंग, करी है। ठीक है, हाथी भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद जरूर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है। मैं आपको बताई थी पुत्र पुत्री, पिता माता, बहन भाई, स्त्री, दादा दादी, नाना नानी, इन सब का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इला। इला किसका पर्यायवाची है? इला पृथ्वी तथा सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि नारी का पर्याय कौन कौन सा है? वामा है, भामा है, अबला है। ठीक है, वामा, भामा और अबला। इसके अलावा स्त्री की जो पर्यायवाची हैं वो आपका नारी हो गया, वनिता हो गया, रमणी हो गया, कामिनी हो गया, वामा हो गया, भामा हो गया, अबला हो गया। ये सब जितना बताया जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अवश्य आप इसको तैयार करेंगे। और यहाँ फिर जो मैं ट्रिक आपको बताई थी वही सब कुछ ट्रिक काम कर रहा है फ्रेंड्स। यदि मेरे बताए गए ट्रिक के अनुसार आप किए तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सफल होंगे। जाते जाते लास्ट में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगी, उसको ज़रूर आप तैयार करेंगे या क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? तो साथियों वन का पर्यायवाची यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन सी, दाव। दाव जो है वो वन का पर्यायवाची है और इसे जंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो जंगल, वन, दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतर, अटवी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आया अटवी किसका पर्यायवाची है, तो वो किसका हो जाएगा? जंगल या वन हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरण्य किसका पर्यायवाची है, तो अरण्य किसका पर्यायवाची है? वन का है, जंगल का है। कानन किसका पर्यायवाची है, तो कानन भी आपका जंगल का ही पर्यायवाची है। विपिन, वन, कांतर, दाव, ये सारे के सारे वन के पर्यायवाची हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जंगल का पर्यायवाची है, अभी आपको तैयार कराया गया। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजानन का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुंडरीक जो है वो गजानन का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वक्रतुंड है, हेरंब है, लंबोदर है। ठीक है, अर्थात ये गणेश के पर्यायवाची हैं। गणेश के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबोदर, एक दंत विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन। ये सारे के सारे गणेश, गजानन, हेरंब, पुंडरीक, लंबोदर के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिए, आज फिर मैं आपको एक महत्वपूर्ण टिप्स बता रही हूँ।
आप अवश्य देवी देवताओं में किनका किनका तैयार करेंगे। एक तो गणेश हो गए, ठीक, इनके सारे पर्यायवाची तैयार करेंगे। दूसरे शिव भगवान हो गए, ठीक। तीसरे आपके ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, ठीक है। दुर्गा हो गए, दुर्गा हो गई, पार्वती हो गई और सरस्वती। ये जो इम्पोर्टेंट है ये ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। अब ऑलरेडी दिन के बारे में बताया गया कि जो चारों पहर है सबके पर्यायवाची जरूर तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, शशांक शब्द का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए, सूर्य चंद्रमा दोनों का भी पर्यायवाची आप जरूर तैयार करेंगे। अगर इस टेस्ट सीरीज को आप लोग सही से कर रहे हैं तो मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि इस क्लास के साथ आप सभी पर्यायवाची याद भी कर लेंगे। तो साथियों, ये जो शशांक है वो है चंद्रमा का पर्यायवाची और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर से सुने, चंद्रमा सूर्य दोनों का पर्यायवाची आपको याद करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों का चंद्रमा का तैयार करवा रही हूँ। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या हो गया, विदु हो गया, कलानाथ हो गया, निशाकर हो गया, हिमांशु हो गया, अमृत निधान हो गया, छपाकर हो गया, तारकेश्वर हो गया, द्विजराज हो गया, इंदु हो गया, मृग लांछन हो गया, मयंक हो गया, कलाधर हो गया, सुधांशु हो गया, सोम हो गया, मृगांक हो गया, राकेश हो गया, रजनीपति हो गया, निशापति, रजनीकर, चांद, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि इत्यादि आपके शशांक अर्थात चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जिसमें राकापति चंद्रमा का, राकापति बहुत इम्पॉर्टेंट है, राकेश इम्पॉर्टेंट है, मृगांक इम्पॉर्टेंट है, रजनीपति इम्पॉर्टेंट है और आपका मयंक इम्पॉर्टेंट है, हिमांशु इम्पॉर्टेंट है और कला नाथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये सारे चंद्रमा के जो पर्यायवाची बताया गया सबको तैयार करें। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यदि आप ध्यान से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से जितना मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब पूरा मुझे भरोसा है कि आज जो भी मैं क्लास ले रही हूँ पर्यायवाची से संबंधित और पिछले टेस्ट सीरीज में यदि आप उसको करते हैं तो 100% उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बशर्ते आप जो समय समय पर ट्रिक बताया जा रहा है उसको आप फॉलो कर ले। तो साथियों, विकल्प सी में प्रस्तुत यमुना जाह्नवी का युग्म अशुद्ध है। जाह्नवी गंगा की पर्यायवाची है, ठीक है। जाह्नवी किसका है, आपका गंगा का पर्यायवाची है, तो ये आपका अशुद्ध है। बाकी आपका शुद्ध है, आकाश, पुष्कर, ठीक, कमल, ताम्रस, कामदेव, मनोभाव, ठीक है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। मैं आपको बताई थी गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। ये और नदी की दृष्टि से गंगा यमुना का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूरसरी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अब मैं यहाँ पे आप सभी को गंगा का भी पर्यायवाची तैयार कराऊंगी, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची क्या हुआ, देवपगा, देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनुतनिया, भागीरथी, त्रिपदगा, सूरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी, ये सब किसके हैं पर्यायवाची, गंगा का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका देव
पगा, ठीक है, भागीरथी, ठीक, त्रिपतगा, त्रिपथगा, ठीक, और आपका इसमें देव नदी, देव नदी, ये सब के सब गंगा के पर्यायवाची यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। यदि आप ढंग से इस टेस्ट सीरीज को करेंगे तो आई एम श्योर कि आप 100% पर्यायवाची सही करके आएंगे परीक्षा में। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका तरड़ी, ठीक है। तरड़ी आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तरंगड़ी है, तटनी है, सरिता है। ये जो आप तरड़ी देख रहे हैं ये किसका पर्यायवाची है? ये आपका नाव का पर्यायवाची है, ठीक है। तरड़ी आपका नाव का पर्यायवाची है, ठीक है। इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है नाव का पर्यायवाची, ठीक। तो अब आप देखें नदी का, और अभी तैयार कर लीजिए नदी का पर्यायवाची। तो नदी का पर्यायवाची तटनी, सरिता, तरंगड़ी। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा होगा वाहिनी, सिंधु, गामिनी, स्रोतस्वनी, तटनी, निर्झरणी, अपगा, तरंगड़ी। ये सारे के सारे नदी के पर्यायवाची है। तो साथियों आज आप सभी के बीच एक क्वेश्चन और है, आनंद का पर्याय। तो आनंद का पर्याय क्या होगा? और 3-4 क्वेश्चन बच गया आप लोगों का, और प्रयास किया जाएगा कि लास्ट में वो सारे ट्रिक बताया जाएगा, जिसे यदि आप तैयार करते तो अवश्य ही आप सफल होंगे। तो आनंद का पर्यायवाची यहाँ पर इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, मोद, ठीक है। आनंद का पर्याय मोद हुआ। आनंद के पर्यायवाची में और कौन कौन से शब्द हैं? खुशी है, सुख है, प्रसन्नता है, मज़ा है, लुप्त है, हर्ष है, प्रमोद है, आह्लाद है, विनोद है, उल्लास है। तो ये सारे आपके आनंद के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो फ्रेंड्स नेत्र शब्द का पर्यायवाची हो गया उत्तर आपका ऑप्शन ए, अक्ष। नेत्र का पर्यायवाची हो गया अक्ष। और ये ध्यान रखिए नेत्र के जितने पर्यायवाची शब्द हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया? एक तो अक्ष हो गया, दूसरा हो गया आपका चश्म, तीसरा हो गया नयन, चौथा हो गया नज़र, अम्बक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छी, दृग, चक्षु। ये सारे के सारे नेत्र के पर्यायवाची हैं। फिर से सुने, अक्ष, चश्म, नयन, नज़र, अम्बक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छी, दृग, चक्षु। ये नेत्र के पर्यायवाची हैं। फ्रेंड्स आप सभी को अवगत कराना है, नेत्र हुआ, कान हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, पेट हुआ, ये जो शरीर के जो अंग हैं इसके पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये तैयारी का कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिसे हम एक कॉम्पैक्ट पोर्शन में जब तैयार करते हैं तो इजी वे में याद भी हो जाते हैं, और पता भी चल जाता है कि शरीर के ऐसे कौन कौन से अंग हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ईजी वे में सब तैयार हो जाता है, ठीक है।
और आप सभी को ये भी बता दूं कि अभ्र जो है ये आपका आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची अभ्र है, जबकि आपका अम्भ आपका जल का पर्यायवाची है और ये अंश जो है वो भाग का पर्यायवाची है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाथी का पर्यायवाची शब्द ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका सही उत्तर देंगे। तो हाथी का पर्यायवाची है उत्तर गयंद। हाथी का पर्यायवाची शब्द है गयंद। हाथी के पर्यायवाची अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर तैयार करेंगे। तो नेक्स्ट है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, हवा का पर्यायवाची क्या क्या है, ये सारे रूप आपको ज़रूर तैयार करना है। तो यहाँ पे तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए अनिल। अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है। वायु के पर्यायवाची जो अन्य हैं, समीरण, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, बयार, वात, पवमान, ये सब के सब हवा अनिल के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को भी तमाम महत्वपूर्ण पर्यायवाची तैयार कराए गए जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ में वे ट्रिक भी बताए गए हैं जिससे आप पर्यायवाची को तैयार कर सकते हैं। साथियों, यदि आप स्क्रिप्टेड वे में तैयार करते हैं तो वो एक तैयारी का सही चरण हो सकता है, लेकिन जब रिवीजन करते हैं तब आप भले स्क्रिप्टेड वे में तैयार कर लें, लेकिन जब प्राइमरी स्टेज में आप यदि पर्यायवाची को पढ़ रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ पर्यायवाची को, उसको ज़रूर सेपरेट ज़रूर तैयार करिएगा। जितने देवी देवता हैं उनको आप एक नोटबुक ज़रूर बना लीजिए, उसको ज़रूर तैयार करिए। शरीर के जो अंग हैं महत्वपूर्ण, हाथ, कान, आँख, पैर, पेट, इसको तैयार करिए। जो नातेदारी आपके हैं, रिश्तेदारी हैं, जैसे माता, बहन, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, अतिथि, ये सब एक जगह आप तैयार कर लीजिए। कुछ पशु पक्षी हैं, ये जैसे कबूतर हुआ, हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, ठीक है, इन सबको एक जगह याद कर लीजिए। देवी देवताओं का मैं बता ही चुकी हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, पार्वती और ये गणेश, ये सबको एक तरफ कर लीजिए। फिर जो दिन के प्रहर होते हैं, चारों प्रहर, उसको तैयार कर लीजिए। कुछ भौगोलिक चीज़ें हैं, जैसे आपका भौगोलिक में पर्वत हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना है, उनको आप, ये सारे ऐसे कॉम्पैक्ट हैं जिनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। और प्लस सांप को भी ज़रूर तैयार करेंगे। कामदेव बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूर तैयार करिएंगे। भगवान में कृष्ण भगवान को भी जोड़ लीजिए। ये सब ऐसे ऐसे पर्यायवाची हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथ ही मैं पूरा प्रयास करूँगी जो महत्वपूर्ण जितने पर्यायवाची हैं, जो ट्रिक ये मतलब प्रथम दौर में तैयार करने के, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज साथियों, आप कितना प्रश्न सही किए, कितना प्रश्न गलत किए, इसका उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आप सभी द्वारा प्राप्त उत्तर के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के समक्ष ये टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है। दूसरी चीज़ आप सभी को यह भी अवगत कराना है फ्रेंड्स, आप सभी को तैयारी में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, बेहिचक होकर आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। उसका कारण है, मेरा उद्देश्य है जो जो समस्याएं हैं आप लोगों का, उसको मैं दूर करूं। यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी 100% आप सभी को क्वालिटी बेस एजुकेशन उपलब्ध कराऊं, ताकि आप 100% अपने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, कोचिंग सफलता का आधार नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग बस एक गाइडेंस देता है, जो मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊं। दूसरी चीज़, सफलता के लिए महत्वपूर्ण आयाम है पुस्तक। यदि आप हिंदी पर अपनी पकड़ को बहुत ही मजबूत करना चाहते हैं तो 2 किताब आराम से पढ़ें। अब वह 2 किताब है, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही सब विषय सामग्री को आपको पढ़ना है उन दोनों किताबों से। ऐसा नहीं कि सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। टॉपिक जो जो आपके पेपर में है उसको पढ़ें। पहला जो किताब है वो है नालंदा पब्लिकेशन का आपका सामान्य हिंदी, जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो पुस्तक है वो पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित है, व्यवहारिक का सामान्य हिंदी, जिसे राघव प्रकाश ने लिखा है। तो आप इन दोनों किताबों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से फ्रेंड्स, आप
सफलता को जरूर पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को ढेरों बेस्ट ऑफ लक देती हूँ। वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, अग्रिम बधाइयाँ।